लगता है आपकी बहन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं। नहीं सम्राट जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है उर्मी, ऐसा ही है। जे लो, कल लाकर से जाके सारे पुराने गहने ले आना और जे लो पैसा भी ले आना। ठीक है अम्मा। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है? पापा, जो सम्राट जी है ना, इनका एटीट्यूड हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अरे समझते क्या हो अपने आप को? अब का होगा? दादी, अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। पहले तो उन्होंने शादी तोड़ दी बिना कोई वजह बताए, पूरी बदतमीजी के साथ। फिर वापस आकर माफी मांग ली और वापस रिश्ता जोड़ लिया। उसका भी कोई कारण नहीं बताया। इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन हम में से किसी को भी इसका कारण नहीं पता कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। गौरव, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो हमसे ना कहना चाहते हो। वही तो, अगर कुछ बात थी तो बताना चाहिए था ना। और आप भी पापा, एक बार पूछा और बस चुप हो गए। शादी में तो हमें ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कहां के बेचारे, हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। पापा, शादी से पहले उनके ये तेवर है, आप क्या गारंटी देते हो कि शादी के बाद और कुछ गलत नहीं करेंगे? देखिए गौरव की इस बात से तो हम भी सहमत हैं। कल को उर्मी के साथ कोई ऊंच नीच कर बैठे तो? वही तो, अगर उर्मी को शादी के बाद वापस भेज देंगे और बताएंगे भी नहीं कि क्यों भेजा है, तब हम क्या करेंगे? अरे ये बात नहीं है गौरव, ये सब तो लड़के वालों के नाटक होते हैं। जमाने से चला आ रहा है, लड़के वालों को ज्यादा आदर पाने की और नाटक करने की आदत होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब गलत होता है। अम्मा सही कह रही है। और अब तुम कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करो और धीरे बोलो जरा। ये बात बहू के सामने ना बोलती हो। सम्राट थोड़ा गुस्से वाला है और कोई बात नहीं है। अच्छा, वो गुस्से वाले और उनकी माँ, आप उन्हें भूल गए क्या? कैसे अपने बेटे का पक्ष ले रही थी। अरे शादी तोड़ने का जोश तो सम्राट से ज्यादा उनमें दिख रहा था। सोचा था शादी के बाद बेटी के ससुराल चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या मुंह लेकर जाएंगे? इस सम्राट की वजह से सारी रिश्तेदारी टूटती हुई नजर आ रही है। अरे भाई साहब, तो मत जाइए ना। और सम्राट की वजह से वो आपसे रिश्तेदारी काहे तोड़ेंगे? हाँ, सामने बैठा के रोना जरूर रोएंगे, इसलिए वैसे भी अभी आपको वहां जाना नहीं चाहिए। और रश्मि की काहे चिंता कर रहे हैं आप? हम है ना, हम समझाएंगे उसे, हैं भाभी? ये तो रश्मि का फोन है। उठाइए ना भाभी, फोन तो उठाइए। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। तुम फोन तो उठाओ, रिसीव करो। हाँ बेटी, वहाँ सब ठीक है ना? अरे माँ, यहाँ पे सब ठीक है। और आप ये बताइए कि सम्राट अचानक से मान कैसे गया शादी के लिए? क्या सम्राट मान गया? सच रश्मि, तुम सच कह रही हो? हाँ माँ। सम्राट फिर से मान गया शादी के लिए? क्या? सम्राट शादी के लिए फिर से मान गया? आप सच कह रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार मना करने के बाद सम्राट शादी के लिए हाँ किस? जरा मैं फोन दीजिए। हेलो रश्मि बेटा, जे तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, हाँ मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने तो यही पूछने के लिए फोन किया था कि कैसे हो गया, क्या हो गया कि सम्राट और ईशान सब कुछ ठीक करके चले गए। इतनी बड़ी बात सम्राट ने हमें बताया काहे नहीं? अच्छा रश्मि, हम फोन रखते हैं, जरा सम्राट से बात करते हैं। हाँ जी बुआ जी, नमस्ते। ये तो बहुत खुशी की बात है रश्मि की माँ। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे भूल जा मुड़े, भरम निकाल दे दिमाग से। सोच, जब शादी टूट गई थी तो कितने परेशान थे हम लोग।
अगर शादी ना भई होती तो का हो, तो बिरादरी में मुंह दिखाने लायक ना होते हम लोग। अच्छा ठीक है, अब खत्म करो ये सब और ये सोचो कि अगर ये शादी टूट जाती तो उर्मी की शादी कराना मुश्किल हो जाता। गौरव बेटा, इस बात को समझो कि आज भी समाज किसी भी बात के लिए लड़की को ही जिम्मेदार ठहराता है, और वैसे भी मन में कोई बात रखकर रिश्तेदारी में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता कभी चल नहीं सकेगा। इसलिए बेटा अपना मन साफ करो और कोई बात नहीं, सब ठीक है अब। आंटी अरे सुनो। जी हाँ, अरे क्या शांत- सुन रहे हैं शांत बेटा? सम्राट शादी के लिए तैयार हो गया? क्या अंकल, ये गुड न्यूज मैं आपको सुनाने वाला था सरप्राइज के तौर पे। किसने मेरा सरप्राइज छीना? किसने डाला डाका? बताइए। बेटा अभी रश्मि का फोन आया था, उसी ने बताया। रश्मि दीदी को मैं छोड़ने वाला नहीं हुआ, बदला लूंगा उनसे शादी में, देखना आप। लेकिन सम्राट है कहाँ और ये सब हो क्या रहा है बेटा? आंटी सम्राट बाहर है, फोन पे बात कर रहा है। फोन? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और आप टेंशन मत लो, जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है। माशे शादी के लिए मान गए। क्या? जी क्या कह रहे हो बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ बेटा, हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। एक बात बताओ ईशान, जरूर तुमने मनाया होगा, है ना? नहीं अंकल, सच बताऊं तो इस मामले में इस बार मैंने कुछ नहीं किया। और तो मैंने ट्राई बहुत किया था, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे लगता है उससे खुद रियलाइज हो गया होगा, दिल से आवाज आई होगी कि जो वो करने जा रहा था वो गलत था, और उसने सही करने का तय किया। और मैं वहां नहीं गया था, वो मुझे लेके गया था वहां पे। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है दिमाग में उसके। अब बताओ, इतनी बुरी तरह मना करने के बाद फिर खुद ही मान गया। अरे जो हुआ सो हुआ, अब तो वो मान गया है ना, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, आपको तो सिर्फ खुशी दिखाई देती है, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं आप। अरे, कितना बुरा बुरा कह गए उन्हें, अब मुंह कैसे दिखाएंगे उन्हें? जो सम्राट भी ना हमेशा फंसा देता है हमें। मेरी जिंदगी में फैसले भगवान नहीं, मैं खुद करता हूं। और अब ये शादी जो है वो मेरी मर्जी से होगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। उर्मी की जिंदगी को तुम्हारे अहंकार का खेल नहीं बनने दूंगी मैं सम्राट। कल सुबह ही इसे सारी सच्चाई बता दूंगी। देखती हूँ कैसे करते हो तुम ये शादी। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।